हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ज़ेंगलिंग और लिली को एक और स्पॉन्सर के पास जाते हुए दिखाया जाता है, बिकॉज ज़ेंगलिंग ने अभी भी हार नहीं मानी और वो लाइजिंग की जगह सीईओ बनना चाहता था। पर इधर ये जानने के बाद कि वो स्पॉन्सर कोई और नहीं बल्कि किंग यान का दोस्त है, लिली तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। ज़ेंगलिंग ने उसको ये कहकर बिठा दिया कि हमारे पास ये लास्ट चांस है और वैसे भी हमें स्पॉन्सर की जरूरत है। लिली भी वहाँ बैठ जाती है, लेकिन किंग यान के दोस्त की एक शर्त थी कि वो लोग स्पॉन्सर तभी बनना चाहेंगे अगर वो लोग मूवी में किंग यान के 100 और सीन्स ऐड कर दे। ज़ेंगलिंग तो इस बात पर राजी हो गया, पर लिली ने रिफ्यूज कर दिया। और वैसे भी वो पहले से ही ये जानती थी कि इसमें किंग यान का कोई न कोई प्लान तो जरूर होगा। मूवी में कोई सीन्स ऐड नहीं होंगे, ये कहते ही लिली वहाँ से चली गई। तो ज़ेंगलिंग को इस बात की उम्मीद थी कि जब लिली को कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो वो लौटकर यहीं आएगी। इधर लिली आ जाती है लाइजिंग के पास, उसको सॉरी कहती है कि मैं एक बार फिर से स्पॉन्सर ढूंढने में नाकाम हो गई। तो किंग यान का दोस्त निकला जो कि किंग यान के लिए अजीब अजीब किस्म की डिमांड्स कर रहा था। मैं उसकी ऐसी कोई डिमांड पूरी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। मुझे माफ कर दो कि मैंने एक बार फिर से तुम्हें डिसअपॉइंट किया। ज़ेंगलिंग उसको एक स्माइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देता है जिसमें उसने पहले से ही स्पॉन्सर ढूंढ रखा था। ये सब कुछ करके बस वो ज़ेंगलिंग को सबक सिखाना चाहता है। लिली भी काफी खुश हो जाती है और खुशी में उसको हाई फाई करने लगी, पर लाइजिंग ने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। ये देखकर हमारी लिली नर्वस हो गई और बहाना लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो ये खुशखबरी सभी को सुनाती है, साथ ही साथ ज़ेंगलिंग को टोंट मार रही थी कि वो कितना केयरलेस जबकि लाइजिंग कितना इंटेलिजेंट और जीनियस है। ज़ेंगलिंग भी उसको सॉरी करने के लिए उसको मनाने के लिए पानी पिलाने लगा, लेकिन बाय मिस्टेक सारा पानी उसके लैपटॉप के ऊपर गिर गया। अब ज़ेंगलिंग को इसके लिए भी अपॉलजी करना पड़ गया और उसे कहता है कि गुस्सा नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए रिपेयर करवा दूंगा। इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया गया कि जॉनी ऑफ द यूथ मूवी की स्क्रिप्ट ट्रेंड कर रही है, काफी फेमस हो गई। लोग तो स्क्रिप्ट को रीड करते हुए काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, मगर यहाँ कंपनी में हलचल मची हुई है कि आखिर ये स्क्रिप्ट लीक किसने की। अगर एक या दो पेजेस लीक हुए होते तो लूफा इसको मॉडिफाई कर देता, मगर यहाँ तो सारी स्क्रिप्ट ही लीक हो गई। इधर लाइजिंग को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। वो हायर प्लेटफॉर्म को कॉल करवा के सोशल मीडिया से स्क्रिप्ट डिलीट करने को कहता है। दूसरी तरफ ज़ियाओही ने आकर बताया कि ये स्क्रिप्ट उस शॉप के ओनर ने लीक की जहाँ से लिली का लैपटॉप रिपेयर करवाया गया, यानी कि सारा का सारा मलबा बेचारी लिली पर आ गया। वो अपनी सफाइयाँ देने लगी कि लैपटॉप देने से पहले मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था और याद से स्क्रिप्ट भी डिलीट की थी। कोई और उसकी बातों पर यकीन करे या ना करे, पर लाइजिंग कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नेक्स्ट सीन में जब मूवी क्रू के सभी लोग लिली को बुरा भला कह रहे थे, तब भी लाइजिंग उसको डिफेंड करने लगा, ये कहते हुए कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ और इससे पहले किसी पर इल्जाम लगाना मुनासिब बात नहीं। जबकि किंग यान कहती है तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को डिफेंड कर रहे हो, हमारी सारी मेहनत तो जाया चली गई ना। अब हमारे पास कोई और ऑप्शन तो नहीं बचा, एक नई स्क्रिप्ट लिखनी होगी। वहीं बेटा लूफाई भी बोल पड़ा, ये ख्वाब सजाना छोड़ दो क्योंकि मैं कोई दूसरी स्क्रिप्ट नहीं लिखने वाला। वहाँ से वापस आते हुए लिली काफी ज्यादा परेशान थी और लाइजिंग को अपनी क्लैरिफिकेशन देती है। एंड लाइजिंग बोला, मैं जानता हूँ, तुम घर जाकर रेस्ट करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि ज़ियाओरान इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर सकती, इसमें जरूर किसी और का हाथ है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि ज़ियाओरान को डिसमिस किया जाए, क्योंकि काफी टाइम से वो अच्छा बिहेव करने लगी है और सबके साथ काफी काइंड है। उनकी यही बातें बेटा ज़ेंगलिंग भी सुन रहा था और ऐसा लगता है कि उसको ज़ियाओरान के लिए काफी बुरा भी लगा। नेक्स्ट सीन में हमें उसे किंग यान से मिलते हुए दिखाया जाता है और उसको काफी बुरा भला सुना रहा था कि तुम ऐसी फजूल हरकत करोगी, ये तो हमने प्लान नहीं किया था। पर किंग यान कहती है कि हमारा मकसद तो सिर्फ एक नई स्क्रिप्ट बनाना था और इसके लिए हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया, इससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। किंग यान को इससे कोई फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, पर ज़ेंगलिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिली को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा कि उसका मचाया हुआ मैं सब लाइजिंग को साफ करना पड़ रहा है और इसीलिए वो खाना भी नहीं खा रहा। लिली भी डिनर नहीं करती और वहीं बैठे बैठे ही सो गई, जहाँ लाइजिंग उसको सोया हुआ देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है। उसे कहने लगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सभी शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा गुस्से में थे और ज़ियाओरान को जॉब से निकालने को कहते हैं। लाइजिंग उन्हें बता रहा था कि ज़ियाओरान ने पिछले कुछ सालों में हमारी कंपनी के लिए क्या कुछ किया, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। इधर किंग यान का डैड तो सबसे पहले ज़ियाओरान के खिलाफ खड़ा है। डिंगजी भी बैठी ये सभी बातें सुन रही थी। उठते हुए कहने लगी, मैं ज़ियाओरान की असिस्टेंट हूँ, उसका लैपटॉप रिपेयर करवाने के लिए मैंने ही भेजा था, मैं अपनी गलती मानते हुए रिजाइन देने को तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग को अपना रिजाइनेशन देते हुए बताती है कि फिलहाल इस बारे में लिली को कुछ पता ना चले क्योंकि उसको बुरा लगेगा। उसने ज़ियाओरान की ड्यूटी संभालने की अपनी पूरी कोशिश की,
मेरे जाने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसके जाने से कंपनी को काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। लाइजिंग उसको इस हेल्प के लिए थैंक यू करते हुए बताता है कि उसका ये एहसान हमेशा के लिए याद रखेगा। सीन लिली पर आता है, जो कि ज़्याओरन पर क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स देती है। उनसे ज़्याओरन के लिए लड़ रही थी। कोई भी ज़्याओरन के साथ नहीं खड़ा, लेकिन यहाँ एक सेंसिबल फैन था जो कि ज़्याओरन को अच्छा कहता है, उसके हक में कमेंट्स कर रहा था। ये देखकर लिली को भी अच्छा लगा कि इस क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स देने में उसे कोई साथी तो मिला, पर ये कोई और नहीं बल्कि लाइजिंग ही था, जो कि एक फेक अकाउंट का यूज करता है। इधर बेचारा ज़ियाहुई उससे इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस कर रहा था, जबकि ये जनाब लगा है लिली का साथ देने में। और उस अकेले के साथ देने से क्या होता, यहाँ लिली तो काफी हद तक मायूस हो चुकी है। ख्वाब में भी उसे यही नजर आ रहा था कि उसने ज़ियाओरन की रिपुटेशन खराब कर दी। वो एक बेवकूफ इंसान है जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। यही सोचते सोचते वो रो रही होती है। वही लाइजिंग भी आ गया, जिसे वो हक करते हुए बताती है कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने ज़ियाओरन को डाउन कर दिया। लाइजिंग को उसके लिए काफी बुरा लगता है और उसको कहने लगा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जबकि लिली बताती है कि मुझे तो खुद भी अपने आप पर भरोसा नहीं, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। लाइजिंग उसे मोटिवेट करता है, उसको बताता है कि जब तुम परेशान होती हो तो यहाँ एक लड़का है जिसे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, हम मिलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली एम्प्लॉइज के लिए कॉफी लेकर आती है, जो कि इसको थैंक यू करते हुए बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लिली को भी इन लोगों का ज़ियाओरन के लिए इतना प्यार देखकर अच्छा लगा, मगर यहाँ डिंगजी जो कि अपना सामान लेकर जा रही थी, उससे जाने की वजह पूछती है। इस पर डिंगजी बताने लगी कि उसने रिजाइन दे दिया क्योंकि ये सारी गलती उसकी थी। रिजाइन देने पर उसे कोई अफसोस नहीं है, इसलिए उसको जाने दिया जाए। लिली उसको जाने नहीं देती और यहाँ ज़ैंगलिंग भी बैठा ये सब कुछ देख रहा था। हाँ, वो थोड़ा एरोगेंट जरूर है, मगर इतना भी बुरा नहीं कि बेकसूर डिंगजी को किसी और की गलती का इल्जाम अपने सर लेकर जाने दे। उसे रोकते हुए कहने लगा कि ये सारी गलती मेरी है, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। नेक्स्ट सीन में वो लाइजिंग को एक्सप्लेन करता है कि कैसे किंग यान ने मुझे भड़काया था। ये कहकर के लाइजिंग ने स्पॉन्सर ढूंढकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो तुम्हें भी उससे बदला लेना चाहिए। ज़ैंगलिंग ड्रंक था, इसलिए उसकी बातों में आ गया। किंग यान ने बताया कि ज़ियाओरन और लाइजिंग दोनों ही कपल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों को एक्सपोज कर दे तो लाइजिंग सबके सामने झूठा और मकार साबित हो जाएगा। यही इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसने ज़ियाओरन के कंप्यूटर का यूज किया, पर उसको नहीं पता था कि किंग यान क्या खेल खेलने वाली है। ये जानने के बाद तो लिली गुस्से में किंग यान के पास जाने ही वाली थी कि लाइजिंग ने उसको रोक दिया, क्योंकि उन दोनों के पास अभी कोई प्रूफ नहीं। अभी भी लाइजिंग उसको चिल करके सारा मामला खुद पर छोड़ने को कहता है। नेक्स्ट सीन में लाइजिंग किंग यान को बुलाकर उसको काफी बुरा भला सुनाता है कि मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आइंदा मेरी बॉटम लाइन को चैलेंज करने की कोशिश मत करना। ये कहते ही लाइजिंग वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ किंग यान का डैड भी शर्मिंदा था और उसको ऐसी फजूल हरकतें बंद करने को कहता है। किंग यान भी उससे लड़ पड़ी कि तुम मेरी साइड नहीं बल्कि ज़ियाओरन की साइड ले रहे हो, जबकि उसका डैड तो सिर्फ उसका बेहतर ही चाहता था। इधर लिली सोफा पर बैठे बैठे ही सो गई थी और लाइजिंग उसको यहाँ सोया देखकर उस पर अपनी जैकेट ओढ़ देता है। वही लिली भी जाग जाती है और उससे प्रॉब्लम सोल्व होने के बारे में पूछने लगी। लाइजिंग उससे चिल करने को कहता है और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।